अभी सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को डांट लगाई तो बहुत लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है, लॉ इन इंडिया इज अ जोक, सुप्रीम कोर्ट इमोशनल कैसे हो सकता है। इन सब पे मैं बात करूंगा, बट मैं पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट वर्डिक्ट्स बताता हूँ। 2014 में ट्रांसजेंडर राइट्स आए, 2017 में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जो आधार कार्ड के साथ सिक्योरिटी का थ्रेट चल रहा था। 2018 में एलजीबीटीक्यू राइट्स आए, 2020 में आर्मी के अंदर जेंडर इक्वालिटी लेके आए। अब ये सब केसेस मैंने इसलिए बताए क्योंकि ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है और बहुत सारे अच्छे वर्डिक्ट्स दिए। प्रोग्रेसिव मैंने इसलिए क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आई थिंक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के है और उनका क्रिटिसिज्म ये है कि हमारा लॉ अभी भी ओल्ड स्कूल चल रहा है। कैसे अंकल की तरह डांट दिया, इमोशनल कैसे हो सकता है कोई, कि लॉ इन इंडिया इज अ जोक, रणवीर तू इंडिया छोड़ के चला जा, यहाँ तो इमोशनली डिसीजन हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग यूएस से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर यूएस का जुडिशियल सिस्टम देखें तो वहाँ पे फाइनल ट्रायल में एक जूरी फाइनल जजमेंट देती है, जिसके अंदर 12 सिटीजन्स होते हैं नॉर्मल, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, और वो फाइनल डिसीजन देते हैं। अब इन लोगों के इमोशनल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा हुआ भी है। ओजे सिम्पसन का एक केस था जिसके अंदर जूरी ने डीएनए एविडेंस को भी डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जो लॉयर्स ने केस बनाया वो ऐसे बनाया कि एक ब्लैक मैन के ऊपर रेशियल सिस्टम ऑपरेशन कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है, यूएस का सिस्टम भी नहीं चाहिए, इमोशनल होना ही क्यों है, जज को किसी भी इमोशनल होना ही क्यों है। तो अब यहाँ पे ह्यूमंस की लिमिटेशन आ जाती है। अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और मॉडर्न लॉ बहुत पुराना भी नहीं है। अब किसी भी चीज को पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते, कुछ तो उसके अंदर सब्जेक्टिवनेस आएगी ही। और जूरी होने का फायदा ये है कि इससे लोगों को फील आती है कि कम्युनिटी मिलकर डिसीजन ले रही है, सिर्फ एक बंदा डिसीजन नहीं ले रहा। लोगों का ट्रस्ट बनता है जुडिशियल प्रोसेस में। इंडिया ने सिंगल जज सिस्टम चुना जिसके अंदर रैशनैलिटी टॉप मोस्ट मानी जाती है। बट यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि सोसाइटी का जो ट्रस्ट है वो जुडिशियल सिस्टम में बना रहे। इसीलिए आरजी कार कोलकाता केस जो हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बिना किसी केस फाइल किए खुद इंटरवेंशन किया था और सीबीआई की जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी उसको ओवरसी करना शुरू किया था। और इस केस में रणवीर इलाहाबादिया का जोक अच्छा नहीं था, उसने बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। मुझे याद है मेरे एक चाचा बिहार से जब दिल्ली आए थे वो बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये माँ बहन की गाली ऐसे दे देते हैं, हमारे यहाँ पे अगर उनकी माँ की गाली दे दे तो मर्डर भी हो जाता है। हम सिटीज में हम लोगों को इतना पता नहीं चलता, बट पेरेंट्स का बहुत टची टॉपिक होता है। बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई है और ये बात तो आई थिंक कॉमन कंसेंसस ही है कि सबको लग रहा है कि ठीक है जोक अच्छा नहीं था बट अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो काम किया है, उन्होंने डांट लगाई और फाइनली उसका अरेस्ट तो रोक ही दिया है कि अरेस्ट फाइनल उसके बाद में नहीं होगा। और डांट लगाने का पर्पस ये है कि जो लोग ऑफेंड हुए हैं, जो एक बड़ा सेक्शन ऑफेंड हुआ है, उनको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुन रहा है। और दूसरा पर्पस ये है कि ये एक वार्निंग की तरह है, ये टू टीच है नॉट टू पनिश। रणवीर को तो इसे समझ में आएगा ही, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि ये कितनी स्ट्रांग चीज है। तो दिस इज अ वार्निंग। जनरली ऐसे मैं अपना ओपिनियन देता नहीं हूँ, बट पिछले कुछ टाइम से मैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स को बड़े मन से फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, ओहो। और जब उनके ऊपर ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ तो मुझे लगा कि आई शुड लेट यू गाइज नो एंड गिव यू अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। सो आई होप दिस गिव्स अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर लिसनिंग।